आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे जिलों में निकाली गई है। सभी जिलों में यहाँ पर पोस्ट है देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जबलपुर है, नरसिंहपुर है, सीधी है, सीहोर, होशंगाबाद, इसके अलावा छतरपुर, रीवा, भोपाल, सतना, पन्ना, ग्वालियर, जबलपुर, सीहोर, होशंगाबाद। इस प्रकार से दोस्तों सभी जगहों पर ये वैकेंसियाँ देखने को मिली है। और दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो है पोस्ट जो रखी गई है वो दोस्तों यहाँ पर जो रखी गई है ANM की पोस्ट है, इसके अलावा डाटा मैनेजर की पोस्ट है, इसके अलावा काउंसलर की पोस्ट है, इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। और इन पोस्टों को देखेंगे दोस्तों कहाँ कहाँ पर निकाला गया है उसको भी देख लें। वैकेंसीज जो है दोस्तों इन जगहों पर निकाली है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर जबलपुर में, यहाँ पर जो है जबलपुर हॉस्पिटल में निकाली गई है, 2 जगहों पर अलग अलग। इसी प्रकार से होशंगाबाद में अलग अलग हॉस्पिटल में है, इटारसी में भी है, इसके अलावा पन्ना में है, सतना में है। सतना के यहाँ पर OTS के सेंटर, इसका मतलब दोस्तों OTS सेंटर में है। इसके बाद यहाँ पर सीधी के OTS सेंटर और यहाँ पर जो है रीवा के OTS सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल जो कि आपका ग्वालियर का है। इसके अलावा सीहोर का भी यहाँ पर OTS केंद्र जो है वहाँ पर ये वैकेंसी है। और इसके अलावा यहाँ पर भोपाल में भी है। इसके साथ साथ यहाँ पर छतरपुर के भी OTS केंद्र में, यहाँ पर छतरपुर में भी ये वैकेंसी है। और दोस्तों यहाँ पर नरसिंहपुर में भी ये वैकेंसी है। दोस्तों इसकी आयु भी जो पहले यहाँ पर योग्यता देख लेते हैं। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए जो योग्यता रखी गई है, यहाँ पर MBBS मांगा गया है। MBBS यहाँ पर होना चाहिए जो कि वैलिड लाइसेंस के साथ यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपसे प्रेफरेबल में MD भी मांगा गया है। इसकी पेमेंट रहेगी 72,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों जो पोस्ट है, अगली पोस्ट आपकी जो पोस्ट है काउंसलर की। काउंसलर की पोस्ट के लिए आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, साइकोलॉजी से हो या सोशल वर्कर से हो, सोशोलॉजी से हो, या यहाँ पर जो है एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट या नर्सिंग से हो। इसके साथ साथ 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में यदि आपने काम किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है साइकोलॉजी से, सोशल वर्कर में या सोशोलॉजी में यहाँ पर या ह्यूमन डेवलपमेंट में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आपको यहाँ पर जो है फ़ायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों इनमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो पेमेंट रहने वाली है दोस्तों, पेमेंट आपकी 21,000 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर अगली पोस्ट देखेंगे तो अगली पोस्ट आपकी जो है वो यहाँ पर जो है डाटा मैनेजर की पोस्ट है। डाटा मैनेजर की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर जो मांगा गया है दोस्तों, आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास फॉर्मल ट्रेनिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, डिजायरेबल में यहाँ पर जो है नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश यहाँ पर टाइपिंग। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है 21,000 यहाँ पर पेमेंट रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी भत्ता दे नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। और लास्ट पोस्ट जो है वो आपकी ANM की पोस्ट है। और ANM की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर जो ANM का कोर्स होता है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, या यहाँ पर GNM का है तो GNM के कोर्स को भी यहाँ पर जो है कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास यदि यहाँ पर डिप्लोमा है नर्सिंग का, बैचलर डिग्री है साइंस में नर्सिंग से, तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल किया जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में, ये भी डिजायरेबल में रखा गया है, अर्थात हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। यहाँ पर 18,000 आपकी पेमेंट रहेगी ANM कार्यकर्ता की, जो कि एक फिक्स्ड यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसियाँ हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म फिल करना है वो भी यहाँ पर देखेंगे। ऑफलाइन मोड में यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। के बाद हम बात करें तो आयु आपकी यहाँ पर जो रहने वाली है वो दोस्तों यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी के लिए 70 वर्ष है, बाकी के लिए यहाँ पर जो है 62 वर्ष तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पोस्ट है इसमें चयन का तरीका जो होने वाला है वो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका चयन का तरीका में यहाँ पर जो है आपसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो मेरिट भी बनाई जा सकती है, साक्षात्कार हो सकता है, लिखित परीक्षा हो सकती है, या यहाँ पर जो है तीनों में से किसी भी 2 प्रक्रियाओं को यहाँ पर जो है आजमाया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है कोई भी प्रक्रिया यहाँ पर लागू की जा सकती है। इसको क्लियर नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर जो है बाकी मुख्य रूप से इसको देख लेते हैं दोस्तों, आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा OTS केंद्र संविदा भर्ती। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर जिले का नाम डालना है, जिस भी जिले से है आपको यहाँ पर आगे बताएंगे कि किस जिले में किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जो है OST केंद्र का नाम लिखना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदन पद का नाम लिखना है। आवेदित पद का नाम जिस प्रकार से 4 पोस्ट आपको बताई गई है, उन 4 पोस्ट में से कोई भी एक पोस्ट आप डालिएगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज लगाइएगा, उसको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड चर्चा कीजिए, जिसमें आधा आपका फोटो पर आ जाए, आधा आपका अंदर आ जाए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आवेदन का नाम लिखना है, पति या पिता का नाम लिखना है। इसके बाद माता का नाम, जन्म तिथि और यहाँ पर आयु डाल देना है। आयु डालने के बाद दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि जो आपकी है 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर तक आपकी यहाँ पर आयु कितनी हो रही है उसको मेजर जरूर कर लीजिएगा। उसको मेजर करने के बाद यहाँ पर जो है आपको अन्य पिछड़ा वर्ग की या यहाँ पर ST या SC या जनरल जो भी पोस्ट से हैं आप वहाँ पर फॉर्म फिल कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर अभी आगे बताएंगे कि किस जिले में किस कैटेगरी से पोस्ट है, उसी कैटेगरी का कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएगा, अन्यथा आप यहाँ पर जो है फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर पत्र का स्थायी पता आप देख सकते हैं, पत्र का व्यवहारिक पता आपके पास, आप यदि कहीं अलग रहते हैं तो वहाँ का पता डालिए और अपना स्थायी पता डालिए, और दोनों एक ही है तो दोनों एक ही डालिए। पिन कोड जरूर डालिएगा, मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा।
इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास यहाँ पर जो प्रमाण पत्र हैं उनको जो प्रमाण पत्र आप संलग्न करना चाहते हैं अर्थात मार्कशीट जो कि हाई स्कूल 10वीं की हो, 12वीं की हो, स्नातक की हो, स्नातकोत्तर की हो, इसके अलावा जो भी मांगा गया है वो भी यहाँ पर जो है लगाना होगा। श्रेणी जरूर लिखिएगा, साथ ही साथ परसेंटेज जरूर लिखिएगा। ये सारी जानकारी देने के बाद इन सारी मार्कशीट को यहाँ पर जो है राष्ट्रपतित अधिकारी से यहाँ पर प्रमाणित भी कराना है, अर्थात आप यहाँ पर असिस्टेड करा के लाइएगा, सेल्फ असिस्टेड यहाँ पर नहीं मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर अनुभव यदि आपके पास है तो अनुभव भी की जानकारी दीजिएगा, कितने दिन कार्य किया, कितने कब तक करा और यहाँ पर जो है कितने वर्ष का अनुभव है आपको। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल या नर्सिंग काउंसिल की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, यदि नहीं पड़ती है तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर घोषणा करना है आपको कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है वो सारी की सारी सही है। स्थान लिखिएगा आपका और दिनांक और यहाँ पर आपका नाम, आपके हस्ताक्षर। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी संलग्न करने वाले हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आपका यदि ANM से है तो ANM का डिप्लोमा, या आपके यहाँ पर जो है आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो ग्रेजुएट का डिप्लोमा, या आपने यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के लिए आपने यहाँ पर जो है MBBS कर रखा है तो वो सारी यहाँ पर जो है जो ज़रूरत है वो आपको यहाँ पर डालना है। और दोस्तों यहाँ यदि कास्ट है आपके पास तो कास्ट का सर्टिफिकेट भी जरूर डालिएगा। इस सभी को डालकर दोस्तों आपको यहाँ पर सेल्फ राजपत्रित अधिकारी से जो A और B कैटेगरी के जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनसे यहाँ पर उनसे यहाँ पर असिस्टेड कराइएगा। आपके सरकारी शिक्षकों से करा सकते हैं जो कि यहाँ पर प्राचार्य की भूमिका में है या हेडमास्टर की भूमिका में है, या यहाँ पर कोई भी राजपत्रित अधिकारी जो आपके कॉलेज में प्रिंसिपल हो या प्रोफेसर हो उनसे भी आप करा सकते हैं। इन सभी से यहाँ पर कराने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इनको एनवलप में इसको भर के भेजना है, इसमें कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। और दोस्तों इसको भेजना कहाँ है उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अब दोस्तों आप देखिए आवेदन जमा करने की जगह, यदि आप दोस्तों यहाँ पर जबलपुर से यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जबलपुर आप वहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों या जबलपुर में 2 वैकेंसियाँ हैं अलग अलग जगहों पर, तो दोनों को यदि डालना है तो आपको यहाँ पर डालना है कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर, ये यहाँ पर आपको फॉर्म भेजना है। यदि होशंगाबाद से डालना है तो दोस्तों आपको कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद में यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। पन्ना से भेज रहे हैं तो यहाँ पर जो पन्ना का पता दिख रहा है यहीं पन्ना में, इसी प्रकार से सतना से भेज रहे हैं तो सतना में, रीवा सीधी से भेज रहे हैं सीधी में, रीवा से भेज रहे हैं रीवा में, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ग्वालियर से भेज रहे हैं तो ग्वालियर में, सीहोर से भेज रहे हैं सीहोर में। इसी प्रकार से इनके जो पते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। इसकी लास्ट डेट का ध्यान रखें, लास्ट डेट यहाँ पर जो है 15 तारीख है। 15 तारीख से पहले ही आपको डाक के माध्यम से या अन्य किसी कारण से विलंब होता है तो इनके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस कारण से आप जल्द से फॉर्म भेज दें। इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं आपकी किस जगह पर कितनी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसीज़ को देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप वहाँ से फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर ही आपकी वैकेंसियाँ होनी चाहिए वाली है। टोटल 35 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों। सबसे पहले ANM की देखें तो ALM की जबलपुर में है OBC कैटेगरी से। इस कैटेगरी को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आप यदि यहाँ पर ST से फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से सीहोर में यहाँ पर जो है 1 पोस्ट यहाँ ANM की जनरल से है। होशंगाबाद में यहाँ पर 2 पोस्ट है, एक OBC की है, एक जनरल की है। पन्ना में यहाँ पर जो है जनरल से है, सीधी में यहाँ पर जनरल से है, भोपाल में यहाँ पर जनरल से है और यहाँ पर ग्वालियर में भी जनरल से है। इन सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख लेते हैं डाटा मैनेजर की। डाटा मैनेजर की जबलपुर में OBC की पोस्ट है, सीहोर में यहाँ पर जनरल की पोस्ट है, होशंगाबाद में एक OBC की पोस्ट है, भोपाल में एक पोस्ट है जनरल की, पन्ना में एक पोस्ट है UR की, सतना में एक पोस्ट है जनरल की और एक पोस्ट ग्वालियर की है। इस प्रकार से पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे जो पोस्ट है आपकी जबलपुर से, जबलपुर में यहाँ पर एक पोस्ट OBC की है, एक पोस्ट यहाँ पर जनरल की है सीहोर से। होशंगाबाद में एक पोस्ट है काउंसलर की एक पोस्ट भोपाल में है, एक पोस्ट पन्ना में है, एक पोस्ट सतना में है, एक पोस्ट ग्वालियर में है। इसके बाद यहाँ पर अगली पोस्ट देखेंगे तो मेडिकल ऑफिसर की जबलपुर में 2 पोस्ट है। इसके बाद जो कि OBC की है, एक जनरल की है। इसके बाद नरसिंहपुर में एक पोस्ट जनरल की है, सीधी में एक पोस्ट जनरल की है, सीहोर में एक पोस्ट जनरल की है, एक होशंगाबाद में OBC की है, एक यहाँ पर जनरल की है, एक जनरल की है छतरपुर में, एक रीवा की है जनरल की ही सारी पोस्ट है यहाँ पर रीवा, सतना, ग्वालियर से। ये टोटल आपका फॉर्म है जो कि दोस्तों यहाँ पर जो है आप चाहें तो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ज़िलों में अलग अलग जगहों पर यहाँ पर जो है आपकी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं और उम्मीद है आप यहाँ पर जो है सारी जानकारियों को यहाँ पर समझ गए होंगे किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है। बाकी दोस्तों ये जो वैकेंसियाँ हैं ये संविदा बेस पर है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अभी फिलहाल में जो संविदा बेस पर आपको रखा जाएगा वो 31 मार्च तक रखा जाएगा, 31 मार्च 23 तक आपको रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है तय किया जाएगा कि आपका ये संविदा आपको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। बाकी यहाँ पर जो
दोस्तों हमारे चैनल पर आपको ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर सहकारिता विभाग में 4500 पोस्ट आने वाली है। इसके अलावा एम्स में एक लैब अटेंडेंट की पोस्ट आई है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो एम्स भोपाल में यहाँ पर भर्ती हुई, किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होती है। इसके अलावा यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट के साथ साथ यहाँ पर मध्य प्रदेश में LDC स्टेनोग्राफर लाइब्रेरी क्लर्क की पोस्ट निकली है। इसके अलावा 256 पोस्ट यहाँ पर एम्स दिल्ली में भी निकली है। इसके अलावा यहाँ पर इंदौर में यहाँ पर पेपर हो चुका है आपका। साइक ग्रेड 2 की भी यहाँ पर एक वैकेंसी चल रही है, जिसका भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जानकारी भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो नगर पालिका है, नगर निगम है, उसके अंतर्गत भी एक भर्ती निकाली गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको आबकारी विभाग में भी ये भर्ती निकाली गई है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारी जानकारी हमारे चैनल पर मौजूद है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।